Hello guys, welcome back to my channel. Today we will study about tense. Tense means काल या समय. So today we are going to study about simple past tense. Simple past tense means सामान्य भूतकाल. So before we start guys, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे. So first we will see the definition of simple past tense. तो इसकी परिभाषा क्या होती है? सिंपल पास्ट टेंस की सामान्य भूतकाल की परिभाषा देखेंगे. द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट वॉज कंप्लीटेड इन द पास्ट. तो सिंपल पास्ट जो सामान्य भूतकाल है, जो घटनाएं जो कार्य बीत गए हैं, हम बीती हुई बातों के बारे में बात करेंगे तो वो कौन से टेंस में आएगा दोस्तों? सिंपल पास्ट टेंस में. क्यों? क्योंकि वह दैट वॉज कम्प्लीटेड इन द पास्ट, क्योंकि पास्ट में भूतकाल में वो घटनाएं घट चुकी, वो कार्य हो चुका है. मतलब बीती हुई, जब हम बात करेंगे बीती हुए कार्यों या बीती हुई बातों के बारे में बात करेंगे तो वो सभी सेंटेंस होंगे सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल के सेंटेंसेस रहेंगे दोस्तों. आगे और इसका हिंदी में थोड़ा और जान लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए. सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग अतीत में घटित घटना, बीते हुए कल की बातें, पूरी हो चुकी क्रियाओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं. तो यह क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि जो घटनाएं घट चुकी है, बीते हुए कल की बातें या बीते हुए कार्यों की बातें जब हम करेंगे तो वो सब कौन से टेंस में होगा? सिंपल पास्ट टेंस में होगा. तो यहाँ इसका और थोड़ा सिंपल पास्ट टेंस की पहचान करेंगे कि इसकी पहचान कैसे हम कर सकते हैं. हिंदी में अगर ये वाक्य आए तो इसको कैसे हम समझेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस सामान्य भूतकाल का वाक्य है. तो हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, या, यो, या, ता, था, ती, थी, ते, थे जैसी ध्वनियों से होती है. तो जो भी ये ध्वनि हिंदी शब्दों के आखिरी में आती है, अंत में आती है, तो वह सिंपल पास्ट टेंस का होगा. हम बीते हुए कार्यों या बीती हुई घटनाओं के बारे में, बीते हुए कार्य जो हो चुका उसके बारे में बात करेंगे तो वो सिंपल पास्ट टेंस की पहचान होगी दोस्तों. अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे दोस्तों इसके थोड़े. फर्स्ट, शी वेंट टू मुंबई यस्टरडे. वह कल मुंबई गई थी. तो यहाँ पे थी मतलब था, थे, थी मैंने बताया था, जैसे था, थे, थी जो भी आएगा तो वह कल मुंबई, शी वेंट टू मुंबई यस्टरडे, वह कल मुंबई गई थी. तो यह वाक्य हो गया सिंपल पास्ट टेंस का. सेकेंड है आई एट एन एप्पल. मैंने एप्पल खाया. तो यहाँ देखो दोस्तों, या यो जो भी आता है मतलब खाया. तो आई एट एन एप्पल, मैंने एप्पल खाया, मैंने एप्पल खा लिया, वो बीत चुकी बात, पूरा नहीं हो गई. तो पास्ट टेंस का सेंटेंस यह होगा आई एट एन एप्पल. थर्ड है दोस्तों दे केम हियर टुडे. वे आज यहाँ आए थे मतलब वो आए थे और वापस चले गए. तो दे केम हियर टुडे. तो ये वाक्य भी रहेगा दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस का. आगे हम थोड़ा और इसका डिटेल में जानेंगे दोस्तों ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए. इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से लगेंगे? तो सिंपल पास्ट टेंस में ये सभी सब्जेक्ट लगेंगे, चाहे बोथ सिंगुलर प्लस प्लूरल, दोनों एक वचन और बहुवचन, जो भी सब्जेक्ट रहेंगे ये सभी सब्जेक्ट सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करे जाएंगे दोस्तों. अब आगे हम देखेंगे दोस्तों इसका फॉर्मूला, सूत्र क्या रहेगा इसका वो जानेंगे हम दोस्तों. तो फॉर्मूला रहेगा दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना दोस्तों और फिर ऑब्जेक्ट. सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे. सब्जेक्ट जो भी है आई, यू, वी, दे, ही, शी ये सब रहेंगे. बाकी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव बनाने के लिए, और जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लगाना है. और यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दोस्तों यह आपको ध्यान देने वाली बात है कि नेगेटिव, जब हम नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट.
मतलब नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे प्लस नॉट। डिड नॉट और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म। वापस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। इंटरोगेटिव जो प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे दोस्तों, उसमें डिड को आगे ले लेना है, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो खाली अफर्मेटिव वाक्य में ही हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, बाकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है दोस्तों। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे दोस्तों, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ये टॉपिक। तो अफर्मेटिव सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं दोस्तों। फर्स्ट है आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। जैसे मैंने आगे आपको ऊपर बताया था कि जो भी हिंदी की जो ध्वनियाँ हैं ए वाक्य के अंत में आता है तो वह होगा सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य। वो यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ, आई रोट अ लेटर, और इसका फर्स्ट फॉर्म रहेगा दोस्तों राइट रोट रिटर्न। तो सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हो गया, यह भी सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ। और आगे भी जो भी वर्ब रहेगा एग्जाम्पल, उसका हम सेकंड फॉर्म ही वर्ब अफर्मेटिव वाक्य में यूज़ करेंगे। तो आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। अब इसका नेगेटिव नकारात्मक बनाएंगे, तो नकारात्मक है आई डिड नॉट राइट अ लेटर। नकारात्मक बनाने के लिए जो भी सब्जेक्ट रहेगा, यू वी दे ही शी इट, नाम भी रह सकता है दोस्तों, तो उन सभी के साथ में हमको डिड नॉट लगाना है नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए। इसकी कौन से टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस में। तो नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लगाना है और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा। अब इसका इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक बनाएंगे दोस्तों, तो डिड को आगे लगा देना है, डिड आई राइट अ लेटर, और यहाँ भी हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। सो डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने एक पत्र लिखा। तो यह थे कुछ एग्जाम्पल्स, आगे और थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे दोस्तों, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर यह टॉपिक हो जाए। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, वी सो हिम यस्टरडे, हमने उसे कल देखा था। तो वी सो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रहेगा सी, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है दोस्तों, तो हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया। तो वी सो हिम यस्टरडे, हमने उसे कल देखा था। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वी डिड नॉट सी, ये फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगा इसके यहाँ पे। सो वी डिड नॉट सी हिम यस्टरडे, हमने उसे कल नहीं देखा। तो सिंपल पास्ट टेंस के हर एक वाक्य में आपको सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट ही लगाना है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो उसके साथ में हमको डिड नॉट का यूज़ करना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। सो वी डिड नॉट सी हिम यस्टरडे, तो हमने उसको कल नहीं देखा था। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डिड को आगे लगा दिया दोस्तों हमने यहाँ पे, तो डिड वी सी हिम यस्टरडे, क्या हमने उसे कल देखा था। तो यह थे दोस्तों आज के हमारे सिंपल पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।